एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके जीवन में एक असाधारण साथी भी था, उसका वफादार कुत्ता शेरू। शेरू न केवल अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि उसकी रक्षा करने वाला एक सच्चा साथी भी था। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय घटना हुई। जंगल के किनारे पर एक अजीब सी छाया दिखाई देने लगी। गांव वालों ने इसे रहस्यमय छाया का नाम दिया। कहा जाता था कि यह छाया केवल अमावस्या की रात को दिखाई देती है और जो भी इसे देखता है वह गायब हो जाता है। गांव वालों में डर फैल गया और कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन को इस रहस्य में कुछ और ही दिखाई दिया। उसे लगा कि यह साया किसी रहस्यमय शक्ति का संकेत हो सकती है, जो गांव वालों के लिए एक बड़ी चुनौती या फिर एक बड़ा अवसर लेकर आई है। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमावस्या की रात आ गई। अर्जुन ने शेरू को अपने साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शेरू भी असामान्य रूप से सतर्क था, जैसे कि वह किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, अर्जुन ने वह छाया देखी। यह एक विशाल काले रंग की आकृति थी जो हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेरू से कहा, तैयार रहो दोस्त, हमें इस रहस्य को सुलझाना है। तभी साया ने एक गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, तुम कौन हो जो मेरे राज को जानने की हिम्मत करता है? अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ और मैं इस गांव की रक्षा करने आया हूँ। मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं एक प्राचीन आत्मा हूँ जो इस जंगल में सदियों से फंसी हुई हूँ। मेरी मुक्ति के लिए तुझे एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारे गांव के लिए वरदान साबित होगी। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी इस जंगल में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। साया ने पहली परीक्षा दी, मैं वह चीज हूँ जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं क्या हूँ? अर्जुन ने सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं सूझा। तभी शेरू ने उसकी ओर देखा और पूंछ हिलाई। अर्जुन को एहसास हुआ, यह विश्वास है। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, लेकिन अगली परीक्षा और कठिन होगी। दूसरी परीक्षा थी, मैं वह हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? अर्जुन ने फिर सोचा और इस बार उसे जवाब मिल गया, यह प्रेम है। साया ने फिर से मुस्कुराया, बहुत अच्छा, लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी। तीसरी परीक्षा थी, मैं वह हूँ जो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते। मैं क्या हूँ? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, यह आशा है। छाया ने खुशी से कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता ने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें यह रहस्य बताऊंगी। इस जंगल के बीच में नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जो तुम्हारे गांव को समृद्धि और खुशहाल दे सकता है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और अपने साथी पर विश्वास करना होगा। छाया ने धीरे धीरे गायब हो गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। अर्जुन ने शेरू को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी मदद की दोस्त, अब हमें इस खजाने को ढूंढना है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और शेरू ने मिलकर जंगल की गहराइयों में खोजबीन की। आखिरकार उन्हें वह प्राचीन खजाना मिल गया। यह सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरा हुआ था।
अर्जुन ने इस खजाने को गांव वालों के साथ बांट दिया और गांव वालों ने कभी न देखी गई समृद्धि और खुशहाली का अनुभव किया। अर्जुन और शेरू की यह कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी सिखाती है कि साहस, विश्वास और दोस्ती के बल पर कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और यह कि असली खजाना केवल धन नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और उनके साथ बिताए गए पलों में छिपा होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी और ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।